आइए जानते हैं देश और दुनिया की 50 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें सिर्फ 8 मिनट में। तो फटाफट इस वीडियो को लाइक कीजिए और तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटे के निशान को दबा दीजिए। केदारनाथ में एक दिन में ठहरेंगे 12,000 यात्री। 500 से लेकर 10,000 तक के कमरे हैं यहां उपलब्ध। प्लास्टिक के कचरे से होगा सड़क का निर्माण। अयोध्या की 5 सड़कों का बदलेगा स्वरूप। मेरठ में 2 फर्जी कॉल सेंटरों पर एसटीएफ का छापा। नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी। 9 आरोपी गिरफ्तार। रूस और चीन के संबंध और गहरे होंगे। शी जिनपिंग और पुतिन ने किए समझौते पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजमगढ़ में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। पीएम ने कहा कि मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है, इसका ताजा उदाहरण सीएए कानून है। मारपीट केस में पूछताछ करने स्वाति मालीवाल के घर पहुंची दिल्ली पुलिस। बढ़ेगी विभव कुमार की मुश्किलें। इंडिया की सरकार बनी तो राहुल गांधी बनेगा प्रधानमंत्री, दिग्विजय सिंह ने बताई मन की बात। इंदौर नगर निगम कर्मचारियों के आर्मी जैसे ड्रेस पहनने पर विवाद तेज। कांग्रेस ने मेयर से मांगा इस्तीफा। चुनाव प्रचार चरम पर होने के बावजूद डीजल की बिक्री घटी, पेट्रोल की खपत स्थिर। जब मैं क्रिकेट को अलविदा कहूंगा तो आप मुझे देख नहीं पाओगे। विराट कोहली ने अपने संन्यास पर कर दिया बड़ा खुलासा। क्रिकेट जगत में मचा हड़कंप। अरविंद शर्मा के समर्थन में रोहतक पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान की संसद में भारत की तारीफ में बढ़े गए कसीदे। पाक सांसद ने अपने देश को दिखाया आईना। जारी हुई फोर्ब्स इंडिया अंडर 30 लिस्ट। पंजाब के युवकों ने जमाई धाक। हर तरफ हो रही है चर्चा। इन्हें जनता और उसकी समस्याओं से कोई लेना देना नहीं। उड़ीसा की नवीन पटनायक सरकार पर छत्तीसगढ़ मंत्री ने साधा निशाना। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने इंडी के साथियों से राहुल को पीएम बनाने की मांग रखेंगे। ममता पर लगाया गठबंधन से भागने का आरोप। राजस्थान में अंग प्रत्यारोपण की जांच रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। सीनियर डॉक्टर पर गिरी गाज। पीएम मोदी के मैं हिंदू मुस्लिम नहीं करूंगा वाले बयान पर अशोक गहलोत का तंज। बोले अगर पिछले 1 महीने में पीएम मोदी के बयानों पर नजर डाले तो आपको अपना जवाब मिल जाएगा। जनता खुद जवाब दे रही है। आजमगढ़ जौनपुर के बाद भदोही पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी। बोले हिंदुओं को मारकर बहाने की बात करते हैं इनके नेता। सम्राट चौधरी को हम लोगों ने ही तो रोजगार दिया, एमएलए और मंत्री बनाया। डिप्टी सीएम के बेरोजगार वाले बयान पर तेजस्वी का पलटवार। स्वाति मालीवाल से मारपीट मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने विभव कुमार को किया तलब। बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे पर संभलकर करे ड्राइविंग। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने गाड़ी की स्पीड पर ब्रेक लगाने के इंतजाम कर लिए हैं। 60 कैमरों से बचना मुश्किल। कोविशील्ड की तरह अब कोवैक्सीन टीके के भी सामने आए खतरनाक साइड इफेक्ट। युवा लड़कियां सबसे ज्यादा प्रभावित। दिल्ली में चलने वाली है लू। वीकेंड पर 45 डिग्री पहुंचेगा पारा। भारतीय मौसम वैज्ञानिक का अलर्ट। पूर्व राव और एनआईए प्रमुख को मिली जेड श्रेणी की सुरक्षा। खालिस्तानी खतरों के बीच केंद्र ने लिया फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हुई। झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग मंत्री आलमगीर आलम को 6 दिनों की ईडी की रिमांड पर भेज दिया गया है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा अपने चरम पर। अब श्रद्धालु धामों में 200 मीटर परिधि में नहीं ले जा सकेंगे अपना मोबाइल। दीजिए जवाब, जीतिए इनाम। आज का सवाल है, भारत के नए प्रधानमंत्री कौन बनेंगे, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी? इस सवाल का सही जवाब आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। उत्तर प्रदेश के भदोही में लोकसभा चुनाव लड़ने की चाह में किसान ने बेची अपनी जमीन। नामांकन से पहले हो गया बड़ा खेला। पाकिस्तान आर्मी कैंप में ट्रेनिंग ले चुकी है सीमा हैदर। वायरल ऑडियो क्लिप के बाद मची खलबली। स्कूलों हॉस्पिटल के बाद अब एयर इंडिया की फ्लाइट में बम की धमकी। टिश्यू पेपर पर लिखी थी ये बात। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने तिमाही में मुनाफा घटने के बाद भी किया तगड़े डिविडेंड का ऐलान। मैच फिक्सिंग मामले में अदालत ने की कार्रवाई। 2 भारतीयों को पासपोर्ट जमा करने का दिया आदेश। सिस्टम के चेहरे पर तमाचा। ईडी ने अब सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे अरविंद केजरीवाल के विवादित भाषण। अकाली दल से निकाले जाने के 1 दिन बाद रविकरण सिंह कहलो ने थामा बीजेपी का दामन। सुनील जाखड़ ने कही ये बात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज और कल झारखंड के चुनावी दौरे पर होंगे। अब भौजी आए या भैया, भोजपुरी में निरहुआ ने साधा निशाना। अखिलेश यादव को कहा भगोरा।
जयशंकर ने अमेरिकी चेतावनी का दिया जवाब, कहा छोटी सोच छोड़ो, चाबहार बंदरगाह से सबको होगा लाभ। बीजेपी सत्ता में आई तो आरक्षण समाप्त कर देगी, अगले साल अमित शाह बनेंगे नए पीएम, सीएम केजरीवाल का बड़ा आरोप। चुनाव नतीजे आने के 45 दिनों तक सीसीटीवी फुटेज संरक्षित रखे जाए, चुनाव आयोग से कहा हाईकोर्ट। दिल्ली, यूपी और बिहार समेत 5 राज्यों में अब होगा 45 डिग्री वाला टॉर्चर, मौसम विभाग ने बताया। पश्चिम बंगाल और पंजाब में ओबीसी के लिए बढ़ सकता है आरक्षण कोटा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने रोजगार में आरक्षण कोटा बढ़ाने की सिफारिश की है। एआई से ऐसे बदल रहा हेल्थ केयर सेक्टर, जनरेट हो सकती है 47 लाख नौकरियां। पाकिस्तानी सांसद का सदन में छलका दर्द, भारत चांद पर चला गया और हमारा पाकिस्तान के विश्वविद्यालय बेरोजगार युवाओं की फैक्ट्री बनकर रह गया है। ईवीएम का खेल नहीं, माताओं बहनों को मिल रही सुविधाओं का परिणाम है भाजपा की जीत, बोले पीएम मोदी। केजरीवाल के भाषण पर ईडी ने जताई आपत्ति, सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसमें नहीं पढ़ना चाहते हैं। जबलपुर में सरा और घुन लगा गेहूं खरीदने पर एफआईआर दर्ज, सरकार को लगा है करोड़ों का चूना। कश्मीर में बीजेपी किसी सीट से नहीं लड़ रही है, फिर भी निभा रही है अहम रोल। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में 30 से ज्यादा सरपंचों ने छोड़े गांव, नक्सलियों ने जारी किया था मौत का फरमान। शी जिनपिंग को मनाने चीन पहुंचे पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इसाक डार, पड़ गई डांट, हुई फजीहत। फिर सुनाई दी भारतीय डंके की गूंज, डेटा सेंटर स्थापित करने के मामले में जापान ऑस्ट्रेलिया को पछाड़ा। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच ओडिशा में भाजपा और बीजू जनता दल के बीच झड़प, एक बीजेपी समर्थक की मौत, कई घायल। गूगल लेकर आया आस्क फोटोज फीचर, अब फोटो सर्च करना होगा बहुत आसान। सत्ता का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, अपने ऊपर एफआईआर दर्ज होने पर बोले मुकेश सहनी, हमारा संविधान खतरे में है। स्मृति ईरानी ने किया बड़ा दावा, बोली कांग्रेस के गुंडों ने मेनका गांधी पर किया था हमला। छठे चरण के चुनाव से पहले फिर बिहार आ रहे हैं पीएम मोदी, सिवान और पूर्वी चंपारण इन 2 जिलों में रैली। विभव कुमार हाजिर हो, स्वाति मालीवाल वाले मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग का कड़ा एक्शन, समन भेज बुलाया। मध्य प्रदेश के रायसेन में बाघ ने इंसान को बनाया शिकार, वन विभाग की अपील, सावधान रहे लोग। कोई माई का लाल सीएए को खत्म नहीं कर सकता, आजमगढ़ में सपा कांग्रेस पर बरसे पीएम मोदी। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी गठबंधन की नाव को बीच मझधार में छोड़कर एकला चलो रे की नीति अपनाने वाली सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर यू टर्न मार लिया है। कांग्रेस बोला ममता बनर्जी पर भरोसा नहीं। रेल कंपनी के शेयरों में तूफान, नतीजों के बाद रॉकेट सी तेजी, 4 साल में 3700% उछले शेयर। पंजाब पश्चिम बंगाल में रोजगार आरक्षण कोटा बढ़ाने की सिफारिश, लोकसभा चुनाव के बीच राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्ग को दिया तोहफा। केजरीवाल के बाहर आने से बीजेपी का कुछ नहीं जाता, कांग्रेस का ही घाटा, प्रशांत किशोर ने कारण भी गिनाए।